आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों। शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम ए मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना। मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर। ममनून और मशकूर हूँ। बैठिए। खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो। मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम्हारी खबरें एक एक बारीकी के साथ मुझे मिल रही थी। क्या ज़र-बेकारी लगाया है तुमने। मैंने सुना है कि मुफसिदों ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिए हैं। खुदा का शुक्र है कि हालात पुरअमन हो गए हैं। अब तमाम सिपाही हालात पर मुसल्लत हैं। मरहबा मेरी जान। हम इन वाकयात से पहले जो भी कुछ अपने अंबार हुकूमत में रखते थे वो इमाम के हुक्म पर बेच दिया। इस वक्त हुकूमत के मौजूदा अंबार मेरे हाथ की हथेली के जैसे हैं, साफ और पाक। बहरहाल मैं मदाइन के मालदार बाशिंदों की मदद से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले काफिले के साथ कुछ जरूरी अशिया और खाना वगैरह भिजवा दूं। खुदा आपकी इज्जत और जाहो मकाम में इजाफा फरमाए। अगर इमाम के पास आप जैसे 10 अफराद होते तो आज वो मुसीबत में ना होते। मगर मशीयत इलाही का क्या होगा भाई। शायद इस मुसीबत में वो रहमत छुपी हुई हो जिससे हम बेखबर हैं। आज मिसाल इमाम मुज्तबा रसूल खुदा की कल की हिकायत के जैसी है जो उहुद में हुई। उहुद की शिकस्त की एक बरकत ये थी कि उसके बाद मुसलमान बेदार हो गए। बिल्कुल सही। चलने की इजाजत देंगे। खुदा की पनाह में महफूज रहिए आप सब। जनाब मुख्तार, आप इराक के नामी गिरामी बहादुरों की नस्ल से हैं। दलेर और बहादुर मर्दों की नस्ल से। आपकी जगह नबी के फर्जंद के पास खाली थी। हमें फख्र होगा कि हम आपके हमरा तलवार चलाएं। जो खुदा चाहे सरदार। पनाह हक में। खुदा हाफिज। खुदा आप लोगों का मुहाफिज रहे। सुना तुमने चचा की जान, तुम बहादुर पहलवानों की नस्ल से हो। देख रहे हो तुम और तुम्हारा बाप लोगों की नजर में क्या मकाम रखते हैं। इस मकाम और मंजिलत को बचाना एक मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि इमाम की लश्करगाह साबात का एक चक्कर लगा लो। लश्कर इराक अपनी रूह खो चुका है। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें देखकर एक नई जान पकड़ लेंगे। बेशक आप सियासत में माहिर हैं चचा जान। आपने मुझसे कहा कि मदाइन के मामलात और इमाम की जान की देखभाल में आपकी मदद करूं। मैंने भी दिलो जान से कबूल कर लिया। मैं आपकी अमीरी और सिपहसालारी के बारे में जिस दिन तक इमाम मदाइन में है किसी भी मदद से गुरेज नहीं करूंगा, मगर उस जंग में जिसका अंजाम शिकस्त और रुसवाई है उसमें दाखिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका अजाला नहीं करना चाहते। नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते। तुम फरमा रवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में दोबारा जान डाल दो। मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता।
बहुत खूब, ये भी एक दलील है। मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो। तुम्हें किस बात का गम है मुख्तार? मेरी खेती बाड़ी, मेरी रियाया के मामलात। रोटी खाने वाले लश्कर को चलाना छोटा मशगला नहीं। कियान, मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, ज़राअत और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। कियान, मेरा अहम मशगला तुम हो? मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए? मरहबा इस हया, तवाज़ु और गैरत पर। इस किनाया से आपका मतलब क्या है? कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है। क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या मेरा रियाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है कियान। जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं। एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबिक, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने। मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो। कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान। उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे माँ का सहारा दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था। उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो, बदशक्ल बेअदब लड़की।
मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैद सकफी की बेटी, जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम अगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार? फजीलत किसी कौम, नजाद और कबीले से नहीं है, नाफहम लड़की, हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इस कीने और बुग़्ज़ के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्मा तुम्हारी वहशियाना खुल्क को खूब को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हीं तैग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था। तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना कि भाई। चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिछले सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्यालात तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और बागी लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। ये नंगवार काफी है
कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे। ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवामर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है सिर्फ कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम फरासत का सुना तो वो मुबालगा था। ज़रबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती मैं हो। डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दिफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सरब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सोख का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए ज़रबी, कहाँ चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। आज साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा हूं। ईरान के फातह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूं किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मर्दे मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में मुमताज नहीं। रुक जाओ चचा की जान। तुम
कहां और सफेद महल कहां पे सरे साथ? हमारे खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा इकबाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा इकबाल बुलंद नहीं था, एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थीं। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नियत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैद खाने में। तुम तो एक अक्लमंद और बातक़वा मर्द हो हजरत वाली। किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है। तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो। जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दरो दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फतह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं। यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूं, ये तहैया कर चुका हूं कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा। उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दें चाचा जान। मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा। एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि उसे मारोगे नहीं।